हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा सैनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द सेंटेंस टॉपिक। तो आज पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। चलो आइए पढ़ते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे। सेंटेंस क्या होता है, डेफिनेशन में क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो क्या होता है सेंटेंस, मेन चीज़ क्या याद रखनी है अपने, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या याद रखना है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस दे उसे कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसका, शी इज ए क्वीन, वह एक रानी है, सेंटेंस हो गया। सेकंड है हाउ नाइस यू आर, तुम कितने अच्छे हो। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे और कंप्लीट मीनिंग देगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम सेंटेंस कहेंगे। इसके अलावा और भी सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, मैंने यहाँ ओनली 2 मेंशन किए हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। सेकंड नंबर आते हैं आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ओके। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हें हिंदी में भी देख लेंगे एक बार। असर्टिव सेंटेंस को हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं और इंटेरोगेटिव को हम प्रश्नवाचक सूचक वाक्य कहते हैं, इम्पेरेटिव को हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। ओके, अब इन्हें डिटेल में देखते हैं एक बार। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें कथन प्रकट हो और ये सब्जेक्ट वर्ब ओशिए प्लस फुल स्टॉप के अंडर में होते हैं। इनके अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। इन वाक्यों से कोई सामान्य जानकारी मिलती है और ये 2 प्रकार के होते हैं। अब ये जो सेंटेंस होते हैं हमारे असर्टिव वाले, ये ओनली सिंपल सेंटेंस ही होते हैं। जो हमारे उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं इनमें हमारे। अफर्मेटिव सकारात्मक जानकारी मिलती है अफर्मेटिव से, और नेगेटिव से हमारे नकारात्मक जानकारी मिलती है। तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें दोनों टाइप आ जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं और नेगेटिव को नकारात्मक हमारा होता ही है। अफर्मेटिव में सेंटेंस देखिए, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। नेगेटिव, आई एम नॉट थर्स्टी, मैं प्यासा नहीं हूँ। तो ये दोनों टाइप्स आते हैं असर्टिव में। असर्टिव के 2 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके, जिसे हम अफर्मेटिव नेगेटिव कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, जिन्हें प्रश्न पूछा जाए। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव की जगह आप टाइप 1 और टाइप 2 भी लिख सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं वो हम देखते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो किस चीज़ से शुरू है, हम हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरी चीज़ हिंदी में क्या से स्टार्टिंग है, यानी कि हिंदी में जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो ओनली क्या से ही होते हैं। सेकंड हमारा हैव यू सीन द विंड, क्या तुमने हवा को देखा है। तो ये जो हमारे सिंगुलर इंट्रोगेटिव वाले वाक्य होते हैं, हमें इंग्लिश में पहचान याद रखनी होती है। जो हेल्पिंग की इंग्लिश में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और बाद में जो हिंदी वाले वर्ड होते हैं उनमें क्या से स्टार्टिंग होती है। सेकंड अब डालेंगे आप उसमें नोट। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल यस और नो में दिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और हिंदी में ये क्या से शुरू होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं,
वाई डज द बेबी क्राई, बच्चा क्यों रोता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन एक ही बात है। तो ये जो हमारे वर्ड होते हैं, ये हमारे वर्ड होते हैं इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो आप कहाँ रहते हो। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है इसमें नोट करने वाली है कि इसमें जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं उनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। इंटरोगेटिव जो वर्ड आता है इंटरोगेटिव, वो क्या, कौन, कब, कहाँ, वो वर्ड्स के बीच में जो हमारा सेंटेंस होता है उसके बीच में आएंगे हिंदी में। और इंग्लिश में स्टार्टिंग में उनकी स्पेलिंग्स आएंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह या मान्य प्रार्थना, सुझाव के भाव दबाव के साथ प्रकट होते हैं और इनके अंत में फुल स्टॉप लगा रहता है। इनके अंत में फुल स्टॉप लगता है, किंतु सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट नहीं होता और यह छिपा रहता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, इसमें क्या किया है, आदेश दिया गया है हमें। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, तो इसमें प्रार्थना की गई है। थर्ड आता है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करो, इसमें सलाह दी गई है। ओके, उसके बाद नोट डालते हैं, ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो वाक्य होते हैं हमारे किससे स्टार्टिंग होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और नेगेटिव वाक्यों में नियर, नेवर और या डोंट से ही स्टार्ट होते हैं ये वाले वाक्य। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन वाक्यों से आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, करुणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं और ऐसे वाक्य एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस है उनमें ये चिन्ह अवश्य होता है। उनमें आश्चर्य, दुख, खुशी, करुणा और प्रशंसा आदि के भाव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वाट ए पिटी, कितनी दुख की बात है। करुणा है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, आश्चर्य के भाव है। अलाश, आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया, दुख के भाव प्रकट है। ठीक है, जो विश्व में बोधक वाले आते हैं सेंटेंसेस पेस में आ जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस 5। ये वाला सेंटेंस आपका आ भी सकता है, आपकी बुक्स में हो भी सकता है नहीं भी। और ये ऐसे वाक्य जिनमें क्या होता है, इच्छाएं प्रकट हो, और ये इच्छाएं तो भगवान के बस से बाहर है या भगवान ही पूरी कर सकते हैं। ये इच्छाएं दुआ, बद्दुआ, शुभकामना, प्रार्थना या अपूर्ण इच्छा से संबंधित होते हैं। ये या तो भगवान की बस में है या भगवान की बस से भी बाहर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। मे यू गेट टू हेल, तुम नरक में जाओ, ये श्राप है। तो ऑप्टेटिव वाले जो वाक्य है इसमें दुआ, बद्दुआ सभी आ जाते हैं। और ये जैसे कि हैप्पी बर्थडे हो गया आपका, बेबी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है नोट। ये वाक्य प्राय मे या ओ एस से शुरू होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाती है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टार्टिंग होगी मे और ओ एस से स्टार्ट होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इनमें भी लगा होता है और एक्सक्लेमेशन। पर चेंज क्या है कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये जो ऑप्टेटिव वाले सेंटेंस होते हैं इनमें वे जो इच्छाएं होती हैं, ये दुआ, बद्दुआ, शुभकामनाएं, प्रार्थना और अपूर्ण इच्छा से संबंधित होते हैं। बल्कि जबकि हमारे जो एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस में इसमें आश्चर्य, दुख, करुणा और प्रशंसा के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए आज का टॉपिक हमारे यही था, सेंटेंस। थैंक यू, बस इतने ही बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।